हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। जब फनी शर्मा बोल रहे हैं। हाँ बोलिए शर्मा जी, क्या कहेंगे? तो ये इसका हेलो। हाँ थोड़ा स्पीडली बोलिए, जो भी कहना चाहते हैं जल्दी बोलिए। अगर इसका अभी जो क्या कहते हैं, जो आपने बताया था कि आरक्षण का कारण ये है कि अभी आपने बताया था कि गुज्जरों को जैसे आरक्षण दे दिया और उन्होंने और एक क्या कहते हैं उन्हीं के समाज में 250 करोड़ की शादी की। तो ये तो पहले से भी था ना, पहले से जो क्या कहते हैं, पहले से जो आरक्षण जिन लोगों के पास था वो भी तो पहले से कुछ लोग संपन्न थे। तो उन लोगों को भी ऐसा क्या कहते हैं, उन लोगों को भी ऐसा छाटना चाहिए कि जिनके पास जिनके पास जो लोग संपन्न है उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए, जो गरीबी रेखा से नीचे है उन्हीं को आरक्षण देना चाहिए था। बिल्कुल, मतलब आप भी आर्थिक आधार की ही बात कर रहे हैं शर्मा जी। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। आर्थिक आधार पर ही कुल मिलाकर अब तक के कॉलरों ने बात की है और यहाँ पर भी इसी मुद्दे की दिशा में हम जा रहे हैं। हम चलते हैं महेंद्र सिंह जी के पास, जिन्होंने देश भर में इस विषय पर यात्रा निकाली थी। ब्रेक के पहले वो कुछ इस विषय पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। महेंद्र सिंह जी, क्या आप कुछ कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने क्या कहा और देश के बाकी नेताओं ने भी क्या कहा? मैं यही सुरेश जी आपसे बता रहा था कि आरक्षण जो है, आज आरक्षण कौन मांगता है? आज गरीब तो आरक्षण नहीं मांगता। संविधान में जिस आदमी को आरक्षण का प्रावधान किन्हीं कारणों से दिया गया था, आज वो लोग आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। आज आरक्षण कौन मांग रहे हैं आप और हम सब जानते हैं। तो इसलिए अब पूरे देश में सभी नेताओं की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, सभी इंस्टीट्यूशन की और पूरे समाज की, सुरेश जी आप को जानकर प्रसन्नता होगी, और तो और जो है, जो वाल्मीकि समाज है, अनुसूचित जाति हैं, जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, वो लाभ भी केवल कुछ एक परिवारों तक है, क्रीमी लेयर तक है। आज उन जातियों के आम आदमी को उस आरक्षण का भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि गरीब को आरक्षण दो, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, अग्रवाल हो और राजपूत हो या किसी और समाज से हो। पूरे देश में हमारा सभी समाज के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने भरपूर समर्थन किया है। और तो आज तो नेता जो हैं, बड़े नेता अखबारों में बयान भी देने लगे हैं कि अब समय आ गया है कि कुछ नाम बताएंगे आप, जो आप जिनको बड़े नेता कहकर कह रहे हैं कि उन्होंने समर्थन किया है? आज कांग्रेस के जो महासचिव हैं और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अखबारों में रिपोर्टेड बयान है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। दिग्विजय सिंह की बात आप कह रहे हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन कई बार तो दिग्विजय सिंह के बयानों को कांग्रेस से कहती है कि उनकी व्यक्तिगत बयान है। लेकिन इसके अलावा हम जब ग्वालियर में थे, उसी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का अखबारों में बयान आया कि अब समय आ गया है कि देश के गरीबों को आर्थिक आजादी दिलानी होगी। और तो और हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी स्पष्ट तौर पर यह कहा है, आरक्षण अगर हो तो आर्थिक आधार पर हो, जाति के आधार पर आरक्षण बिल्कुल नहीं। कुछ नेता भी समर्थन दे रहे हैं और साथ में कुछ कॉलर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाँ नमस्कार, बोलिए, आपकी बात रखिए। हाँ मैं दिनकर पाटिल बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। बोलिए दिनकर जी, क्या कहेंगे? ये आरक्षण जो है ना सर, ये किसी भी जाति धर्म के लोगों को नहीं देना चाहिए। इससे देश में बंटवारा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो ये नेता लोग जो है, ये इसका फायदा उठाते हैं और आपस में लोगों को झगड़ाते हैं। हाँ हेलो। हाँ, और आरक्षण के कारण जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन लोगों को जो नौकरी मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलती है, और आरक्षण वालों जो बिना पढ़े लिखे होते हैं उनको मिल जाती है सर। वो फायदा उठा लेते हैं उसका। ये भावना भी लोगों में बढ़ रही है और आरक्षण के खिलाफ स्वाभाविक परिणाम, ये परिणाम में हम इस मुद्दे पर जरूर चर्चा करेंगे और देखते हैं कि परिणाम क्या होते हैं इस प्रकार के आरक्षण के। सामाजिक प्रगति रुकी, क्योंकि जिस समाज में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा कहने की होड़ है, वह आगे कैसे जाएगा? राजनीतिक दल विभिन्न जातियों को बरगलाते हैं। राजनीतिक दल अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए विभिन्न जातियों को भड़काते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। विभिन्न जातियों में दुश्मनी का भाव निर्मित हो रहा है। जातिगत आरक्षण की वजह से अलग अलग जातियों में दुश्मनी के भाव पैदा हो रहे हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं है। आए दिन हो रहे आंदोलनों से आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ती है। बार बार आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं, उससे आम आदमी को भी परेशानी उठानी पड़ती है। आरक्षण के कारण कई प्रतिभावान लोगों को उचित स्थान नहीं मिल पाता।
आरक्षण की वजह से प्रतिभावान लोगों को उनका सही स्थान नहीं मिल पाता और आरक्षण का लाभ उठाकर कम प्रतिभा के लोग ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं। हर कोई अपने आप को पिछड़ा हुआ बताने के लिए कुछ भी कर रहा है। समाज का नेतृत्व तैयार हो सके, इसके बजाय जाति जाति का नेतृत्व आगे आ रहा है। ये परिणाम है। इन परिणामों की सिवा और भी परिणाम है, उन पर भी आप फोकस कर सकते हैं, मुद्दे को रख सकते हैं, बात को रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। एक एक करके हम हमारे अतिथियों के पास भी जाएंगे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। सुदेश जी, परिणाम ये क्या कहेंगे और क्या परिणाम जोड़ेंगे आप इसके सिवा? देखिए, परिणाम के अंदर आपने बहुत अच्छे ही दे दिए हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। और विभाजित तो समाज हो ही रहा है इसके साथ, और जितने भी आंदोलन चल रहे हैं अपने आप को स्वर्ण जाति होते हुए भी पिछड़ा जाति में आने की कोशिश करें कि हमें आरक्षण मिल जाए। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल साफ है, दुनिया में कहीं पर भी अपने आप को पिछड़ा दिखाने की होड़ नहीं लगी है। ऐसा देश, ऐसा समाज आगे कैसे जा सकता है जिसमें खुद को ज्यादा से ज्यादा नीचे दिखाने का प्रयास हो रहा हो? और पिछले ही दिनों में देख लीजिए, और आजकल भी जो आरक्षण के लिए जो आवाज़ चल रही है, हरियाणा के अंदर आवाज़ चल रही है, ये सिर्फ यही है कि हम अपने आप को पिछड़ा कैसे साबित करें और कैसे हम आरक्षण की नीति लेके चले जाएं। मेरे ख्याल से तो इसके लिए आज पूरे देश के अंदर जो आवाज़ आपने उठाई है, इसके माध्यम से आवाज़ उठाई है, जो जनता आवाज़ उठाई है, समय जरूर आएगा जब राजनीतिक दलों को इसके बारे में बहुत गहराई से चिंतन करके इसमें बदलाव लाना होगा, और ये आएगा। बिल्कुल। महेंद्र सिंह जी, आप क्या परिणाम को जोड़ेंगे इसके सिवा? सुरेश जी, मेरा ये मानना है कि अगर इसी प्रकार का सिलसिला चलता रहा तो पूरा देश और पूरा समाज जो है अनेक टुकड़ों में बंटने का एक बहुत बड़ा खतरा इस देश में पैदा हो चुका है। और इसका बहुत बड़ा परिणाम जो है वो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक विघटन भी होगा और राजनीतिक तौर पर भी होगा, और राष्ट्र भी टूटेगा। और इसके साथ साथ जो है राजनीतिक तौर पर भी, और जो हमारे जो बच्चे हैं, प्रतिभावान जो बच्चे हैं, जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं, चाहे वो नौकरियों में हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे और वो किसी टेक्निकल एजुकेशन में है, प्रतिभा जो है वो सबसे अहम है। आपको जानकर आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि 27 मई 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि मैं हर प्रकार के आरक्षण के खिलाफ हूँ, विशेषकर नौकरियों में। आरक्षण न केवल मूर्खता नहीं, लेकिन नेहरू ने लिख के क्या किया? उसके बाद तो लगातार 62 साल, या यूं कहे कि पूरे 62 साल में 50 साल से ज्यादा तो उनको मानने वाली ही सरकारें रही है, तो पत्र तो लिख दिया, आगे क्या हुआ? लेकिन इसके बाद भी उनके जो दोहित्र थे श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामेंट में, नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन के समय तो कहा, लेकिन जब सत्ता में थे, सबसे ज्यादा जब एमपी उनके साथ थे, तो उसका उन्होंने घटनात्मक कोई बदलाव करने के लिए अगर कोई कानून बनाया तो वो बनाया शाहबानो को हक ना देने का। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने आरक्षण पर तो नहीं कुछ किया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राजीव गांधी ने इसमें पहल की? नहीं, साथ ही में देखिए ना, 2009 के अंदर अभी 10 साल की अवधि बढ़ाई गई है, जो कि 2019 तक चलेगी 10 साल की। ये भी कांग्रेस है, यूपीए सरकार नहीं बढ़ाई है। मतलब अगर बढ़ानी भी हो तो उस पर साधक बाधक, या यूं कहे कि डिटेल में चर्चा हो, उसके बाद कोई निर्णय पर आए, सामने आंकड़े लाए जाएं, क्योंकि पूरी तरीके से आरक्षण बंद हो ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है। इसलिए चर्चा करे बगैर इसको आगे बढ़ाने की बात जो आगे जा रही है, इसका मतलब चर्चा की ही हिम्मत नहीं है क्या? बजरंग लाल जी को मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल चर्चा की हिम्मत नहीं है राजनीतिक दलों के अंदर। और अभी आपने जो गुर्जर समाज की शादी के बारे में चर्चा की थी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने रेल की पटरियां उखाड़ दी कई किलोमीटर तक, और उनका नेतृत्व वो लोग करते रहे, और बुरी तरीके से 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना नहीं, 3-3, 4-4 महीने तक रास्ते रोड बंद कर दिए गए, ट्रेनें रोक दी गई। उन लोगों के यहाँ शादियों के अंदर इतना खर्च किया गया कि अगर अन्य जाति जो पहले शासन करते थे, राजे महाराजे आज से 60 साल पहले, उनके यहाँ शादी अभी हुई। जोधपुर में आप लोगों ने देखा होगा, किसी तरह का कोई जो है इस तरह का नजर नहीं आया। लेकिन जो शादी आरक्षण मांगने वाले लोगों ने की, उनका नजारा देखने के बाद भारत सरकार को सोचना चाहिए कि वो जो है, ये ठीक है कि हर जाति में गरीब और अमीर लोग होते हैं, ना तो कोई जाति जो है ऐसी है जिसके अंदर सारे लोग गरीब हो, और ना ही कोई ऐसी जाति जिसमें सारे लोग अमीर हो। लेकिन प्रतिशत उनका जो है, उस प्रतिशत को देखे, आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण दे, जाति आधार पर नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। एक कॉलर में हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया इस विषय में, परिणाम में कुछ जोड़ते हैं क्या, देखते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आप?
हाँ सर, ये आरक्षण का जो आपने मुद्दा उठाया है, तो उसके बारे में मेरा ये कहना है कि आरक्षण जो है वो जातीय आधार पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए। होता यह है कि कुछ लोग आर्थिक स्ट्रांग होने के बावजूद भी आरक्षण का झूठे प्रमाण पत्र वगैरह बना के नौकरी हासिल करना, बाकी फैसिलिटीज लेना, तो जो असली हकदार है जिसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ऐसे गरीब तो वंचित ही रह जाते हैं इससे। बिल्कुल, तो इसको जो है, इस आधार को गरीबी पर ही लागू करना चाहिए। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जातीय आधार पर। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या हो आधार आरक्षण का, जाति या आर्थिक स्थिति? अब तक तो करीब सारे ही लोगों ने इस बात पर ही सहमति दिखाई है कि जो आर्थिक आधार के पक्ष में अपनी बात को रखते। अब हम यहाँ पर उपाय की दिशा में जाएंगे और उपाय की दिशा में जाने के पहले यहाँ पर जाट संघर्ष समिति की जो महिला विभाग की अध्यक्षा है दहिया जी, उनका हम यहाँ पर प्रतिक्रिया देखते हैं। जब उनको पूछा गया कि जो आज आंदोलन चल रहा है और कई जगह पर ट्रेनें रोकी जा रही है, उनका क्या कहना है आज के इस सवाल पर। देखिए, आरक्षण शुरू में केवल 10 साल के लिए दिया गया था और आरक्षण देने का मकसद ये था कि कुछ जातियां जिनको समान अधिकार नहीं मिले, वो उनकी एजुकेशन अच्छी हो, अच्छी एजुकेशन लेके एक समान जीविका वो जी सके, दूसरे लोगों के साथ बराबरी की एक जीवन वो जी सके। ये केवल आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था। लेकिन अब वोट की राजनीति हो चुकी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि उनका मकसद किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समुदाय का भला करना नहीं है। उनका केवल काम है कि वोट लेना। उनको वोट कहाँ से मिल सकती है, केवल एक ही उनका काम है। जो ये आरक्षण की आग लगी हुई है, हर जाति अब आरक्षण इसलिए मांगेगी क्योंकि कोई एक जाति ना अमीर हो सकती है ना वो गरीब हो सकती है। अब देखिए, मुस्लिम समाज में इनको एक सचर कमेटी आई है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। और एक बड़ी भयानक, इसमें खतरनाक एक बात आई है, देश को बांटने की एक राजनीति इन लोगों ने की है। सचर कमेटी में उन्होंने साफ कहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है और अगर वो अब मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो वो आरक्षण के तहत उनको माना जाएगा, यानी वो भी आरक्षण की कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। कितनी बड़ी साजिश है ये। क्या किसी जाति, किसी एक धर्म के लोग सभी अमीर हो सकते हैं? एक धर्म के लोग क्या सभी गरीब हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते। तो ये जो आरक्षण की आग है समाज में, देश में, इसी तरह से लगेगी अगर सरकार नहीं चेती। और सरकार मुझे लगता नहीं चेतेंगी, क्योंकि आज वोट की राजनीति है और घटिया राजनीति, ओछी राजनीति, तुच्छ राजनीति आज सरकारें कर रही।